विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज़ अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। सबसे अहम खबर ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को ये स्पेशल सर्कुलर भेजा है कि महाराष्ट्र स्टेट में तमाम राशन कार्ड का वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी करवाया जाए। इस बुनियाद पर महाराष्ट्र में ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन राशन कार्ड का किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 1,50,00,000, जी हाँ 1,50,00,000 राशन कार्ड बंद हो सकते हैं अगर 31 दिसंबर तक इसका वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी ना करवाया जाए तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राशन कार्ड की और क्या अहमियत है। हम में से बहुत सारे ये समझते हैं कि राशन कार्ड एक सस्ता राशन हासिल करने, सब्सिडाइज्ड राशन हासिल करने का बस एक ज़रिया है, जबकि बहुत सारी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, एजुकेशनल एड, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमात है, इसमें राशन कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट की हैसियत से तस्लीम किया गया है। और बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे ख़ास तौर से जिक्र किया जाए अगर आंध्र प्रदेश का, तो आप देखें कि आंध्र प्रदेश में जब कुछ स्टूडेंट्स के इनकम सर्टिफिकेट को चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने, EWS में ख़ास तौर से, तो कोर्ट ने राशन कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट की हैसियत से इसमें तस्लीम किया। हाई कोर्ट का ये मानना था कि अगर राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाया जाए तो ये एक इनकम का और साथ में रेसिडेंशियल एक ऑथेंटिक प्रूफ शुमार किया जाना चाहिए, किया जाता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही थी वो ये कही थी कि इनकम टैक्स की बुनियाद पर बना हुआ राशन कार्ड की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका फील्ड वेरिफिकेशन होता है, पंचनामा होता है, फील्ड पूरी इंक्वायरी होती है, उसके बाद राशन कार्ड इशू किया जाता है। एक ऑथेंटिक तहसील के ऑफिसर इसका करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये शुमार किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है कि इसका फील्ड पर जाकर वेरिफिकेशन किया गया, इंक्वायरी की गई, पंचनामा किया गया, उसके बाद राशन कार्ड जारी किया गया, उसके बाद राशन कार्ड दिया गया है। अब आप देखें कि राशन कार्ड से मुराद हमारी इस वक्त या कोई भी लीगल जिसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट शुमार किया जा सकता है, सिर्फ येलो राशन कार्ड नहीं है। ये सही है कि येलो राशन कार्ड को BPL कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम ही राशन कार्ड हर किस्म की स्कॉलरशिप में, हर किस्म की वेलफेयर स्कीमात में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो ऑरेंज हो चाहे वो वाइट राशन कार्ड हो, ये एक इनकम के लिए और साथ साथ रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट शुमार किया जाता है। इसलिए राशन कार्ड की अहमियत को हम कम नहीं समझ सकते हैं। स्टूडेंट स्कॉलरशिप ख़ास तौर से, बल्कि कुछ मखसूस जो नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज किया जाए, ख़ास तौर से इनकम सर्टिफिकेट वगैरह को इससे रिलेटेड, तो सबसे ऑथेंटिक और वैलिड डॉक्यूमेंट जो तस्लीम किया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ राशन कार्ड है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमात को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी को देखिए कि आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, जिसमें बहुत सारे 5 लाख तक कम से कम जो है पूरा मेडिकल हेल्थ, मेडिकल एड दी जाती है। तो ये इस तरह की बहुत सारी स्कीमात है। बस आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि राशन कार्ड की अहमियत को समझिए और राशन कार्ड को ईजी न लेते हुए फौरी इसका, जिसके पास भी राशन कार्ड है, इसका वेरिफिकेशन कराइए। 31 दिसंबर की तारीख़ याद रखिए, इस नेक्स्ट मंथ की 31 दिसंबर राशन कार्ड का ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन कराने की आखिरी तारीख़ है। 31 दिसंबर के बाद सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत 1,50,00,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, 1,50,00,000 तक राशन कार्ड कम से कम डायरेक्ट सेंट्रलाइज सिस्टम से बंद किए जा सकते हैं। तो हमें ये मैसेज अपने महल्ले में, अपने क़रीब में, अपने दोस्तों अहबाब में, तमाम लोगों में, तमाम मिडिल क्लास लोगों में, जहाँ भी हैं, बल्कि सभी को राशन कार्ड बनाना चाहिए। हमें ये मैसेज बहुत तेज़ी से आम करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।